अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन चेली और आप देख रहे हैं मेमन टीवी। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर को 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और रूस इस जंग में अच्छा खासा पैसा और फौजी गंवा चुका है और इस जंग की वजह से रशिया को दुनिया भर में अच्छी खासी बदनामी का सामना भी करना पड़ रहा है। रशिया ने यूक्रेन पे हमला इसलिए किया था क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाह रहा था और रशिया ये नहीं चाह रहा था कि नेटो फोर्सेस इसके नेबरिंग कंट्रीज में आए। इससे पहले कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता, रशिया ने इस पर हमला कर दिया, लेकिन इस हमले से खातिर ख्वाह नताइज बरामद न हुए क्योंकि फिनलैंड ने नेटो मेंबर बनने की दरख्वास्त की जो 4 अप्रैल 2023 में मंजूर हो गई। क्या है ये रशिया फिनलैंड का मसला, आइए आज की इस वीडियो पे समझते हैं। दोस्तों, ये बात है साल 1808 की, जब बर्तानिया और स्वीडन ने अपनी मिलिट्री बेसिस फिनलैंड में बना ली थी और रशिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि रशिया का उस वक्त का दारुल हुकूमत सेंट पीटर्सबर्ग फिनलैंड से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर था। रशिया को डर था कि आलमी ताकतें फिनलैंड के साथ मिलकर रशिया पर हमला न कर दें, इसलिए रशिया ने फिनलैंड से मुतालबा किया कि वो बैरूनी अफवाज को अपनी सरजमीन से बाहर निकाले, लेकिन फिनलैंड ने मना कर दिया। जिसके बाद रशिया ने फिनलैंड पर हमला करके न सिर्फ स्वीडन और बर्तानिया की अफवाज को फिनलैंड से भागने पर मजबूर कर दिया बल्कि पूरे फिनलैंड पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद स्वीडन ने कभी रशिया को प्रेशर में लेने की कोशिश नहीं की और फिनलैंड अगले 100 साल से ज्यादा के लिए रशिया के कब्जे में रहा, जब तक कि वर्ल्ड वॉर 1 में सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई और कई रियासतें सोवियत यूनियन से अलग हो गईं, इनमें फिनलैंड भी शामिल थी। फिर 1939 में जब जर्मनी से रशिया के ताल्लुकात ख़राब हुए तो रशिया ने फिनलैंड से कुछ आइलैंड्स और फिनलैंड के शहर हांकू में एक नेवल बेस बनाने का मुतालबा किया, जिसका फिनलैंड ने इनकार कर दिया। जिसके बाद सोवियत यूनियन के सदर जोसेफ स्टालिन ने 30 नवंबर 1939 को 3.7 मिलियन आबादी वाले मुल्क फिनलैंड पर 1 मिलियन की फौज के साथ हमला कर दिया। लेकिन अब की बार फिनलैंड ने भरपूर मुकाबला किया। स्टालिन का ख्याल था कि इसकी फौज दोबारा पूरे फिनलैंड पर कब्जा कर लेगी, लेकिन 3 लाख से ज्यादा फौजी मरवाने के बावजूद रशिया फिनलैंड के 10% इलाके पे भी कब्जा ना कर सका। इस हमले के करीब 1.5 साल के बाद 22 जून 1941 को जर्मनी ने अपने एलाइज के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च किया। जर्मन और इनके इत्तेहादियों ने सोवियत यूनियन पर भरपूर हमला किया और सेंट पीटर्सबर्ग के साथ साथ कई और शहरों पर भी कब्जा कर लिया। ये जंग 3 साल जारी रही और बिलाखिर सोवियत यूनियन ने जर्मन फौजियों को न सिर्फ मार भगाया बल्कि अपने तमाम इलाके भी वापस ले लिया और फाइनली सोवियत यूनियन और फिनलैंड को समझ आ गई कि जंग से इन दोनों मुल्कों का नुकसान है और 1944 में दोनों मुल्कों ने पीस ट्रीटी साइन की, जिसके मुताबिक फिनलैंड का 1917 वाला बॉर्डर होगा और फिनलैंड किसी गैर मुल्की फौज को अपने मुल्क में जगह नहीं देगा। इस ट्रीटी के बाद फिनलैंड ने 18 साल से ज्यादा तमाम मर्दों पर 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग लाजमी कर दी, जिसकी वजह से फिनलैंड के पास अभी 3 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स मौजूद है, जिसे किसी भी हंगामी सूरत हाल में फिनलैंड कॉल कर सकता है। इसके बाद स्वीडन और फिनलैंड रशिया के खिलाफ न्यूट्रल रहे। फिनलैंड से पीस ट्रीटी साइन होने के बाद रशिया यूक्रेन को प्रेशर देने लगा कि वो भी इसी तरह की कोई पीस ट्रीटी साइन कर ले और रशिया को यह यकीन दिलाए कि यूक्रेन भी कभी किसी गैर मुल्की फौज को अपने मुल्क में जगह नहीं देगा और वो कभी नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। लेकिन यूक्रेन ने इस बात से साफ मना कर दिया और कहा कि यूक्रेन एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है और वो अपने मुल्क की बका के लिए नेटो मेंबर ज़रूर बनेगा। जिसके बाद रशिया ने यूक्रेन पर कई पाबंदियां भी लगाईं और जंग की धमकियां भी दी, लेकिन यूक्रेन फिर भी रूस की बात नहीं माना और फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। रशिया के जंगी जुनून से फिनलैंड और स्वीडन वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने फौरन ही नेटो मेंबर बनने के लिए दरख्वास्त दे दी। फिनलैंड की दरख्वास्त फरवरी 2023 में मंजूर हो गई, जबकि स्वीडन की भी दरख्वास्त जल्द ही मंजूर हो जाएगी। इसके बाद रूस ने फिनलैंड बॉर्डर पर अपनी फौज डबल कर दी और अपनी फौज के जदीद हथियारों पर भी खूब खर्चा करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बताना इंतहाई ज़रूरी है। एक मुल्क ऐसा भी है जो न सिर्फ रशिया का पड़ोसी है बल्कि नेटो का फाउंडिंग मेंबर भी है और इस मुल्क की रूस से कोई जंग भी नहीं होती। ये मुल्क है नॉर्वे, जिसका इंतहाई छोटा बॉर्डर रूस के इलाके कोला पेनिसोला से लगता है। दरअसल नॉर्वे रूस के किसी भी मामले में न्यूट्रल रहता है और नेटो फोर्सेस को अपने मुल्क में जगह भी नहीं देता। हम उम्मीद करते हैं कि फिनलैंड भी नॉर्वे की तरह रूस के मामले में न्यूट्रल रहेगा और दुनिया एक अजीम जंग से बची रहेगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को एक एक उंगली कर दी होगी।